Alright friends, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है टू पार्टिकल्स मूव इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सेलरेशन g. At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 is equal to 3 meter per second and v2 is equal to 4 meter per second horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors became mutually perpendicular. Okay. तो किसी हाइट से हमने दो पार्टिकल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया है. सो लेट्स से दिस इज द हाइट, राइट. और इस हाइट h से हमने दो पार्टिकल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका है. वन विद वेलोसिटी v1, द अदर विद वेलोसिटी v2, हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस में फेंका है. और ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करके दे कम टू द ग्राउंड लाइक दिस. अब किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखेंगे तो एक के पास जो वेलोसिटी है, लेट्स से दिस इज v1 प्राइम, दूसरे के पास जो वेलोसिटी है दैट इज से v2 प्राइम, और ये दोनों वेलोसिटीज जो हैं ये हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर गिवन है, राइट. वन इज v1 प्राइम, अदर वन इज v2 प्राइम. सो वी आर गिवन दैट दीज टू वेलोसिटीज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. यानी अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को, ये v2 प्राइम वेक्टर है और ये v1 प्राइम वेक्टर है, इन्हें अगर हम टेल ऑन टेल रखें तो इनके बीच का जो एंगल है दिस कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज. अब क्योंकि हमें ये गिवन है कि v1 प्राइम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v2 प्राइम वेक्टर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा. डॉट प्रोडक्ट बिटवीन परपेंडिकुलर वेक्टर्स कम्स आउट टू बी जीरो. तो अगर आप इसको फॉलो करें, राइट, तो v1 प्राइम को कैसे लिख सकते हैं, सिंस इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, v1 प्राइम विल बी द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू डी. हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वेक्टोरिकली लगा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, वेक्टर रिजल्ट यूज किया है. और इसी तरह से सेकंड वाले में आप लिख सकते हैं v2 वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू टी, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो. देन इसके बाद अगर आप ये डॉट प्रोडक्ट फर्दर सॉल्व करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, हाँ पहले वाले का सॉल्व करेंगे, दिस इज v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर प्लस देन v1 वेक्टर डॉट g वेक्टर इंटू t प्लस देन यू गेट v2 वेक्टर डॉट g वेक्टर इंटू t, एंड देन लास्ट वन आई गेस इज g वेक्टर डॉट g वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो. अब क्लियरली हमें ये पता है कि जो v1 वेक्टर था इनिशियल वेलोसिटी, देखिए g वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. सो v1 वेक्टर और g वेक्टर, v2 वेक्टर और g वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉट प्रोडक्ट हमने लिखा है ये, और ये जो डॉट प्रोडक्ट लिखा है ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे. परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ये जीरो हो गए. और पहले वाले का v1 डॉट v2, अब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं v1 मल्टीप्लाइड बाय v2 इंटू कोसाइन 180. ओके, देन प्लस g डॉट g इज g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो. बस इस इक्वेशन से अगर आप t निकालें, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये v1 v2 कोसाइन 180 माइनस था यहाँ पे -1, और इसे राइट पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. यू गेट v1 v2 डिवाइड दिस विद g स्क्वायर एंड देन टेक द अंडर रूट. तो ये आपके पास टाइम आ गया, द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन दी टू पार्टिकल्स. तो डिस्टेंस के लिए देखिए ये है डिस्टेंस बिटवीन दी टू पार्टिकल्स. वर्टिकली ये सेम डिस्टेंस फॉल किए होंगे क्योंकि दोनों के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो थी, हॉरिजॉन्टली फेंका गया था, यू वाई दोनों के लिए जीरो थी. दोनों ने वर्टिकल डायरेक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम कर रखी होगी. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ने डिस्प्लेसमेंट करी s1, दूसरे ने डिस्प्लेसमेंट करी s2. तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दोनों की विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दिस विल बी सिंपली s1 प्लस s2. अब s1 जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कांस्टेंट स्पीड v1 से किया गया है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, एक्सेलरेशन वाज कंप्लीटली इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सो s1 को आप सिंपली लिख सकते हैं दिस इज v1 इंटू टी, s2 को आप लिख सकते हैं v2 इंटू टी, राइट. सो दिस देन कम्स आउट टू बी इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टी. एंड आई गेस आप जब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, सो यहाँ पे t की वैल्यू जो आपने सब्सटीट्यूट करी
दिस इज v1 प्लस v2 इंटू अंडर रूट ऑफ v1 v2 एंड आई थिंक इसी को रह के और नीचे g लिख देते हैं अलग से. So when we plug in the values here, v1 is given to us as 3, v2 is given to us as 4, 3 plus 4 is 7, then in the under root you have 3 into 4, and this total is divided by g, जो हमें नहीं given तो 9.8 ले लेते हैं. When you solve this, this approximately comes out to be, let me calculate, fill in the values. ये आता है, this is 3 plus 4 7 और ये 2 बाहर आया 14 रूट 3 बाई 9.8. तो जब मैं ऐसे प्लग इन करता हूँ ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 2.47 मीटर्स. तो ये राउंड ऑफ करके सिंगल डिजिट तक हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर्स. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन देम एट द गिवन इंस्टेंट. राइट, तो जो रिजल्ट बेसिकली अपने पास आया है वो ये था. दिस इज द रिजल्ट.